ओम शांति। आज 8 नवंबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है। क्या गुप्त है? क्या होता है ये रूहानी यात्रा? क्या होता है? रूहों की यात्रा, आत्मा और परमात्मा, अपने को सुधारना, अपने में आगे बढ़ना, मेरे करैक्टर में, मेरे व्यवहार में सुधार आ रहा है, बाबा की श्रीमत पर मैं आगे बढ़ रहा हूं, यह है रूहानी यात्रा। जैसे आया था आज भी मैं वैसे हूं, जैसे सवेरे था रात को भी मैं वैसे हूं, फिर मैं रूहानी यात्रा पर नहीं। हर सेकंड मेरे में क्या आए? सुधार आए। बाबा की श्रीमत पर मैं आगे बढ़ूं, तब समझो मैं हूं रूहानी यात्री। परंतु ये वंडरफुल बात है कि ये यात्रा जो है बहुत गुप्त है, किसी को पता ही नहीं कि हम रूहानी यात्री हैं। हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं बाबा की श्रीमत पर, तब हैं हम रूहानी यात्री। तभी तो हम सबको सब हमें पसंद करेंगे। हम व्यवहार कुशल बनेंगे तब वो सब पसंद करेंगे, उनको रिजल्ट दिखाई दे जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। बुद्धि बाबा की श्रीमत पर चलाने से रूहानी यात्रा करते हैं, जिसमें कोई हमें शरीर से कोई क्रिया नहीं करनी। उसके परिणाम अपने आप निकलेंगे, क्योंकि जब मेरा व्यवहार सुधरता जाएगा तो मैं सबको अच्छा लगने लगूंगा। यदि मैं किसी को अच्छा नहीं लग रहा हूं तो जरूर मेरे व्यवहार में कहीं ना कहीं गलती है। क्योंकि मतलब ही है, बाबा के बच्चे बनने का मतलब ही है इसमें ही कमाई है। क्योंकि मैं जब अच्छा अकर्म का खाता सबके साथ बनाऊंगा तो कमाई अपने आप है। विकर्म का खाता बनाऊंगा तो घाटा ही घाटा है। तो बाबा की श्रीमत पर चल के मैं अपने अकर्म के खाते को बढ़ाता जा रहा हूं तो कमाई ही कमाई है। प्रश्न, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी जो रूहानी यात्रा पर रहते? नंबर, वे बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे, सदा शांत चित्त। उनका मन कभी भी हालचाल में नहीं। शांत माने एकदम स्थिर, खड़ा हुआ पानी। वो खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, परंतु ये खड़ा हुआ पानी नहीं सड़ता, एकदम हलचल नहीं। जैसे समुद्र की गहराई में ऊपर लहरें बहुत तेज होती हैं, परंतु समुद्र की गहराई में कोई लहरें नहीं, कोई हलचल नहीं है। नंबर 2, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। अशुद्ध अहंकार क्या होता है और शुद्ध अहंकार क्या होता है? देह समझता हूं तो मैं अशुद्ध अहंकार, अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं तो शुद्ध अहंकार। उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। इधर उधर की बातें करना बैठकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे बहुत कम और धीरे बोलेंगे। चौथी बात क्या है? वे बहुत कम
और धीरे बोलेंगे, वे हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। होते ना कईयों का, गेट से घुसेंगे आओ, हाँ मतलब किसी को बुलाएंगे, अरे भाई इधर आओ चलो, शोर मचाते हुए नहीं, जोर से बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे और हंसेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। कोई अंतर होता है हंसने में और मुस्कुराने में? दांत निकले तो हंसना, दांत नहीं निकले तो मुस्कुराना। जिसकी दांत नहीं है उसकी मौज ही मौज है, वो हा हा करे तो भी कुछ नहीं होगा। दिखाई नहीं देगा, मसूड़े दिखाई देंगे सर। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। 6, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लूण पानी, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो लूण पानी होने का कोई मतलब नहीं। तो बाबा ने 6 निशानियां बताई हैं उनकी, जो रूहानी यात्रा पर। लूण पानी माना लड़ना झगड़ना। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी, उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि कोई बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफरी पर हो, नहीं, आप 24 घंटे कहां हो? ये तो बेहद की बात है, चाहे रात हो तो चाहे दिन हो। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तुम जानो या बाप जाने, और किसी को पता ही नहीं। आप 24 घंटे यात्रा पर हो। निराकार परम पिता परमात्मा जाने, और कौन जाने? न जाने कोई नहीं, परमात्मा जाने। हाँ, परमात्मा ही है। उसके साथ भी एक शब्द लगाना पड़ेगा, निराकार आत्मा। निराकार आत्मा कौन जाने? निराकार आत्मा। हाँ, परम पिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्मा ही जाने। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ ये यात्रा सिखलाते हैं। ये कभी ना कोई शास्त्र में सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं, ना किसी शास्त्र में सुना है और ना कोई विद्वान पंडित क्या कर सकते हैं? सिखला सकते हैं। ये यात्रा रात्रि को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती, कभी भी यात्रा कर सकते, रात हो, दोपहर हो, आधी रात हो, जब आंख खुले आप इस यात्रा पर चल सकते। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। ये रूहानी यात्रा है। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं। बच्चे क्या बने हैं? देही अभिमानी। हम आत्मा है, ये निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। मानना माना निश्चय करना, क्या नहीं? फिर इसके बाद आता है अनुभव। जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। घड़ी घड़ी भूल जाते। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं है। बाबा के बहुत बच्चे हैं जो इस याद की यात्रा को जानते भी नहीं है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है, अगर यात्रा पर चला हुआ है
तो नित्य यात्रा करता रहे। कोई चल पड़ा है यात्रा पर, तो रोज यात्रा करता रहेगा, हर समय यात्रा करता रहेगा। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। यात्रा पर फिर ठहरना थोड़े होता है, फिर तो चलना ही चलना होता है। कहां जाना है हमको? परम धाम, शांति धाम जाना है हमको, तो वहां की यात्रा है। हमारी यात्रा तो परम धाम जाने की है ना। तब तक परम धाम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम यात्रा पर हैं। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्रों में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि के योग का योग तोड़ी पहनता है बाप के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वे आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। ये कोई वो सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते। अपने को क्या समझते हो? आत्मा समझ बाप को याद करते हो। फिर बाप की मत पर भी चलना है, जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी अच्छे रखने, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, पहला नंबर अशुद्ध अहंकार कौन सा है? उनके बाद सब और विकार आते हैं। देह अभिमान जब आ जाएगा, अशुद्ध अहंकार जब आ जाएगा, फिर सारे विकार आ जाएंगे। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, ये अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं। बाबा देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जरा भी मेहनत नहीं करते। क्यों नहीं करते? तकदीर में नहीं है। किसने लिखी है तकदीर? खुद ही लिखते हैं। कैसे लिखे अब क्या हम लिख सकते हैं तकदीर? बाबा की श्रीमत नहीं लिख सकते हैं क्या? बाबा बता रहा है। क्या अब हम तकदीर लिख सकते हैं? लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमने किया था या नहीं किया था। अब बनकर अब बाबा की श्रीमत पर अपनी तकदीर लिख सकते। अब कर दिया तो 5000 साल पहले भी करा था और फिर 5000 साल बाद फिर करेंगे। लिखा गया, करके लिख सकते हैं। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वे बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। वो गंभीर भी रहते हैं और बड़े समझदार भी रहते। उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वे तत्व अथवा ब्रह्म को याद करते रहते हैं। तत्वों को याद करते रहते हैं और ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परम पिता परम आत्मा शिव है। परम पिता परम आत्मा शिव है।
जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं, आत्मा ऐसे कब नहीं कहती कि हे ब्रह्मा, ब्रह्म बाबा। ब्रह्मा बाबा तो बोलेंगे, परंतु तो ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा नहीं कहे। वो कहते हैं हम है तत्व ज्ञानी। शंकर पार्टी वाला रामपाल क्या बोलता है? हम है तत्व ज्ञानी। भगवान होता है तत्व ज्ञानी। बाबा कहते तत्व बाबा, ब्रह्म बाबा कभी नहीं कहते। आत्मा सदैव कहती है हे परम पिता, परम आत्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महातत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना ये भी भ्रम है। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म योगी कहना ये भी ब्रह्म है। कोई ने कह दिया और मान लिया, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म योगी है, वो ब्रह्मलीन है। कोई मर जाता है उसको कहते हैं वो ब्रह्मलीन हो गया। ये सब क्या है? ब्रह्म। कोई भी ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। उसने यहां से शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने से पहले उसका गर्भ तैयार है। उसने सीधा उस आत्मा ने शरीर में प्रवेश करना है और अपने शरीर की रचना। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो योग किससे लगाएं? आत्मा सो परमात्मा कह दिया, अब योग किसके साथ लगाएं? बाप कहते हैं ये सब मिथ्या ज्ञान है, ये झूठा ज्ञान है। अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्रों आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान अलग चीज। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात, द्वापुर कलयुग। रात का मतलब क्या है? द्वापुर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। ये तो लिखा तो है उन्होंने शास्त्रों में, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन ये उन्होंने लिखा, परंतु ये रात कैसे होती है और दिन कैसे होता है, ब्रह्मा क्या होता है, ये नहीं जानते। वो ये कहते हैं कि चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। ब्रह्मा की आयु है तो एक साल उसको 360 से गुणा कर दिया। फिर ब्रह्मा की आयु 100 साल है तो उसको क्या किया? 100 से गुणा कर दिया। 36,000 चक्कर लग जाने के बाद ब्रह्मा मर जाता। सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, ये चारों युगों का चक्कर 36,000 बार लग जाता है तो ब्रह्मा मरता है। फिर महाप्रलय होती है, फिर नया ब्रह्मा बनता है। गपोड़े बिल्कुल ताकत नहीं रही। इस कुर्सी इधर इधर बैठ जाओ। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? परम आत्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है, बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तुम वे अपनी तीक तीक करने लगा।
वे अपनी तीख तीख बातें सुनाने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। वो सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए ये ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानोवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता। मतलब कोई बाबा की बच्ची गई होगी तो किसी को मैं उसने कहा वेद शास्त्र पढ़े हैं, उसने कह दिया कि हमें बाबा ने वेद शास्त्रों का सार समझा दिया है, हमें उनको पढ़ने की जरूरत। तब उसने शुरू हो गया, हाँ ये बातें, ये होता है शास्त्रों में, ये होता है, ये होता है। अब उसके बाद बाबा कहते हैं बच्ची समझदार नहीं थी, बच्ची समझदार होती तो उसको कहती कि इन वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान नहीं मिलता, भगवान कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है। बस वो चुप हो जाता, क्या जरूरत है कहने। मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात ये समझानी चाहिए कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। ये सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। चलन कैसी होनी चाहिए? बच्चों ने राजाओं को कब देखा? देखा ही नहीं है, राजाएं कैसे रहते हैं। ये बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाएगा और गए। फिर पोट्री, उनका जो कैश संभालने वाला होता है, आप पे ही बात करेंगे। तो उन्हों को कितना दबदबा रहता है, तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों हमको टाकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है। टाकी से कहा जाना है? सूक्ष्म में। फिर सूक्ष्म से कहा जाना है? मूल में। आएंगे डायरेक्ट, आएंगे सूक्ष्म वतन में नहीं, परंतु जाएंगे सूक्ष्म वतन होकर। कितनी देर कम से कम हर एक आत्मा को सूक्ष्म वतन जाना होगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड तो हर एक आत्मा को सूक्ष्म वतन में जाना होगा। और रोजाना जो सूक्ष्म वतन जाए तो बहुत ही अच्छा। सूक्ष्म वतन में जाना माना 1 सेकंड में अपनी चेकिंग करना। रात को सूक्ष्म वतनवासी बनो सोने से पहले, फिर परम धाम जाओगे। सूक्ष्म वतनवासी बनना मतलब बिल्कुल अपने आप को आत्मा समझकर चेक करना कि सारा दिन में बाबा की श्रीमत पर कैसा रहा, कितना रहा। तो चेकिंग पर ही तो पता लगेगा। फिर बाबा की याद में बाबा के पास सो सकेंगे। और बाबा को बताना माना अपने आप को समझाना, कल से इन बातों पर ध्यान रखूंगा। फिर सवेरे उठेंगे तो उसी पर सोए हैं, तो सवेरे उठकर ध्यान रखने के लिए अपना अटेंशन खिंचवाएंगे, फिर सारा दिन उस पर चले। भक्ति मार्ग में रड़ियां मारते रहते हैं, गीत गाते हैं, और यहां तुमको कोई आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा है। और यदि हम भी रोज तेज तेज गीत चला के कीर्तन करें, गाएं, नाचें, देन हम भगत। गाएं नाचें, हम कौन है? भगत।
अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, यहां बाकी थोड़े रोज हैं। अब जाना है शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं। सीधी साफ बात कह रहे हैं। ओके, बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा कह रहा है बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं यहां तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं। इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे तो नहीं होंगे। कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन बहुत अच्छी होती है। अमीर को तो नशा होता है ना, गरीबों को होता है कि हम अच्छी तरह पढ़ें और अपना भाग्य। 50 गरीब आएंगे तो 1 साहूकार। क्यों? बाबा है गरीब निवास। मम्मा गरीब थी, मम्मा, परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने इसमें प्रवेश किया, ये भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तो तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। ये तो गावड़े का छोरा था, ये है निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। ये क्या है? छोकरा किसे कहते हैं? लड़के को ही कहते हैं और छोकरा के। जिसका बाप ना हो, जब तक बाप है तो उसे छोकरा नहीं बोल सकते, परंतु आज वो जानते नहीं तो सबको छोकरा बोल देते। पता नहीं है ना उनको, वे समझे बात जो भी है। मतलब बेटा है, लड़का है, ये बात ठीक है, वो तो छोकरा शब्द, छोरा ही बोलते, छोरा। तेने कै भी हटा दिया उसमें से, कै भी उसमें से क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक, छोरा हो जाना मतलब जिसको कोई कंट्रोल ना करता हो। जैसे ऐसे बच्चे होते ना, तो तुम्हारा कोई माँ बाप है, जब कोई गलतियां कर रहा हो, ऐसे को कहा जाता है छोरा। ठीक है नहीं? जो कंट्रोल में ना रहता हो तो उसको माँ बाप होते हुए भी कहते तेरा कोई बड़ा छोटा माँ बाप कोई है सही तेरे को समझाने वाला, उसे कहा जाता है छोरा। हाँ, निधन के दूसरा शब्द क्या दिया है? निधन के, ऑर्फन, अनाथ। निधन के बोलते हैं अनाथ को, जिसका माँ बाप नहीं हो। छोकरे का अर्थ बता रहे हैं, छो करे अर्थात क्यों गिरे, गिर गया ना वो, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है ना, माया ने गिरा दिया। छो करे क्यों गिरे, माया ने गिरा दिया। जो माया के कारण, विकारों के कारण व्यवहार कुशल नहीं रहता, उसे कहा जाता है छोकरा। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते थे, बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है।
सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना, भाई सेंटर पर बहन जी है, जितना उसको पता है उतना बताएगी। सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहां आना पड़ता है, क्योंकि बाबा से अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता, समझा नहीं सकता, अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे नहीं सकता। अब मधुबन में इतने सीनियर भाई बहने हैं, अब वो अपने अनुभव से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स समझाते हैं, अब सेंटर्स पर इतनी बहनें नहीं दे सकती। तो मधुबन में इसलिए बाबा कहते जाना चाहिए। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लूण पानी है, तो वे औरों को क्या सिखलाएंगे। आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहां बच्चों की आंख खुले। आंखें तो खुली हुई है, तीसरी आंख खुल जाए। ज्ञान का परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है। कितना बड़ा आरोप है आज। ब्राह्मण परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने, कोई हथियार आदि नहीं है, ना कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और देवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही ये है। गीता का रहस्य इन चित्रों में समझाना है। तो ये हमारे बाबा ने चित्र बनवाए हैं, इनमें गीता के रहस्य समझाना है। वे भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु अपने में गुण तो देखो, अपने में क्या देखो, गुण तो देखो। कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है, झूठ बोलना तो उसका नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है, जानवर से भी बदतर है। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लूण पानी होते रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। ऊपर से भाषण करें ये करो और खुद लड़ते झगड़ते रहे, लूण पानी होते रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसी की तो लास्ट तक नहीं उतरती, लास्ट तक लड़ते रहते। तो बच्चों को सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते, हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े ही अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही ये है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो। कुरुक्षेत्र वालों हमें नहीं कहा, सबसे कह रहा हूँ, हमने भी कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र बोला है। बोला कुरुक्षेत्र है, हम भी कुरुक्षेत्रवासी हैं। कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं, कर्म क्षेत्र को। जहां करो, जिसने करना है वो चित्र बोर्ड लगवाओ और क्या कर, तो सबका विचार चलेगा कि ये ठीक पूछते हैं,
ये बड़ी अच्छी बात है। वहां पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती। तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा है पंडा। पंडा जो है ना, बोलने ना दे, ओके उठाओ यहां से सामान, चले जाओ यहां से। बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर ये ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। मुसीबत है ना। बच्चे कहाँ से खाएंगे? हाँ, इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि ये बीके पर आशिक हुआ है। और यदि कोई गुरुजी हो जाए बीके का कहना मान ले तो ये बीके पर पागल हो गया, छोड़ो इसको, गद्दी से हटाओ, मेरे को गद्दी पे बिठाओ। इसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा, बलिहार किस पे जाना है? शिवा उनकी श्री मत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्री मत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, बुद्धू हैं, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे बाबा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं? बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे, फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए। जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े, धुतियां, धुतियां क्या होता है? हाँ हाँ, इधर की बात उधर लगाने वाले, इस धुतियां, धै से धनुष वाला, धुतियां होती हैं, वो इधर की बात उधर लगाएंगे, उधर की बात उधर लगाएंगे। ये भी शास्त्रों में है ना, राम एक, राम है एक और बाकी सब हैं सीताएं। सीता किसे कहते हैं? सीता किसे कहते हैं? आत्मा भक्ति करने वालों, चाहे वो पुरुष हो तो चाहे वो स्त्री हो, जो भक्ति करता है वो सीता। एक लाइन में खत्म कर दिया काम। जो मंदिर में जाके भक्ति करे वो सीता। बाप एक है, राम एक है, बाकी सब उसकी सीता है। बच्चों की चाल बड़ी देवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर 2, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है। मुख से क्या बोलना है? वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूती बनाने, नहीं करना। इधर की बात उधर लगाई, उधर की बात उधर लगाई, झगड़ा हो जाए सबके बीच। वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। कंपेनियन और कंबाइंड, इन दोनों में क्या अंतर है?
कंपेनियन होता है साथी। साथी 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 कंपनी होता है ना, साथी मतलब किसी के साथ जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, किसी को अपना कंपेनियन बनाया, ठीक है नहीं। अब उसके साथ बातें की पर तो उसका कोई रिश्ता थोड़ा है, बस उसके बाद आगे घर खत्म, बात कंपेनियन है वो। कंबाइंड हो जाना सही मतलब दोनों एक, कोई भी राज दोनों में ना रहे, सारी बातें आपने उसको बता दी, उसने सारी बातें आपको बता दी, अब आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, नहीं रहते। तो वो है कंबाइंड, वो है कंबाइंड। मतलब कंपेनियन और कंबाइंड में कंपेनियन कुछ समय के साथी, बस उस काम को किया उसके बाद तू अलग और परंतु कंबाइंड तो दिन में भी साथ, दोपहर को भी साथ, रात को भी साथ, उठेंगे साथ, खाएंगे साथ, सोएंगे साथ, ये है कंबाइंड। बाबा कहते मेरे को थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए योग में बैठो, नहीं, मेरे को कंबाइंड कर लो ना, हर टाइम खाना खाओ मेरे साथ, उठो मेरे साथ, गाते तो हैं, गाते तो हैं गाने में, बस गीत सुनने तक, संग संग चलते हैं मेरे बाबा मेरे, है ना, संग संग चलते, ऐसे है ना कोई गीत है, ठीक है नहीं, बाबा, तो बाबा संग संग चलते, चलता तो है ही नहीं, एक भी काम बाबा की उंगली पे पकड़ के करते नहीं, बाबा की श्रीमत पर सारे काम करें तब संग संग चलता है। बाबा की उंगली पकड़ी हुई है तो हम कंबाइंड हैं, बाबा की उंगली कभी पकड़ी कभी छोड़ी तो कंपेनियन। समझ में आ गया? कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव, अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि कंपेनियन से तो हम अलग हो जाते हैं, जितनी देर उसके साथ रहे रहे उसके बाद अलग हो गए। किसकी ताकत नहीं जो मौज कंबाइंड रूप को अलग कर सके, ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उंगली पकड़ कर रखेंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव, मजा आएगा ब्राह्मण जीवन, क्योंकि सारे आपको कहेंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सब सुनना चाहते हैं कि सब कहे मैं बहुत अच्छा हूं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये सुनना नहीं चाहता, परंतु अच्छा बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, वो त्याग नहीं करते। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो, वैसे कहते हैं चमड़े की बेल्ट मत पहनो, आज बाबा कहता है बेल्ट को बांध दो, और वो भी बेल्ट फ्री वाली, पैसे वाली नहीं, पैसे खर्च करने वाला कोई तरीका नहीं बताता है बाबा, निकाल दो बेल्ट को। हाँ, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधो। बेल्ट कौन से बांधो? दृढ़ संकल्प की, तो सीट से अपसेट नहीं हो। हवाई जहाज में बैठते हैं ना कि कहीं कोई झटका लगे तो गिर जाए, कोई बेल्ट बांध के बैठते हैं, कार में भी बेल्ट बांध के बैठते हैं, तो ये बेल्ट बंधी हुई हो दृढ़ संकल्प की कि मैंने बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, मैंने और किसी का कहना नहीं मानना है, तब है दृढ़ संकल्प की बेल्ट बंधी हुई। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।